तो हाय गाइस, अभी सुबह सुबह मैं अभी कपड़े वॉश करने के लिए मशीन लगाई थी। फिर जैसे मैंने यहाँ पे आई कपड़े डालने के लिए, देखिए कि इसमें बहुत सारा डस्ट चिपका हुआ है चारों तरफ। तो फिर मैं इसको साफ़ करने लगी हूँ। एकदम डीप क्लीन वॉशिंग मशीन को नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर जो भी मुझे डस्ट दिख रहा था ना, उसको तो मैं हटा ही दे रही हूँ। और मशीन तो मैंने चला ही दी है, अभी पानी उसमें गिर रहा है। तो अभी और थोड़े बहुत मुझे इसमें कपड़े डालने हैं, और साथ में ही सर्फ़ भी मैं डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा पानी भर गया, फिर मैं सर्फ़ ऐड कर रही हूँ। और ये भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो इसको भी मुझे मंगाना है। अब सोच रही हूँ सर्फ़ और ये दोनों खाली हो गया बोतल, तो ये तो अभी मैं थ्रो कर दूँगी। एंड बस अभी वो सब करने के बाद हॉल में आ गई, और यहाँ की डस्टिंग क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि कल मैं आई उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं। एंड आज से सारा कुछ शुरू कर रही हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग जो भी चीज़ें करनी है। और बहुत सारा डस्ट चारों तरफ दिख रहा था। हालांकि घर मतलब ठीक था, जैसे सोफ़ा बेड ये सारी चीज़ें अरेंज थी, लेकिन चीज़ों पे होता है ना कि डस्ट वगैरह दिख जाता है, तो वो ये लोग कहाँ कर पाते हैं, वो हम ही लोग कर सकते हैं। घर की जो लेडीज़ें होती हैं वहीं सारी चीज़ें साफ़ कर सकती हैं। बाकी ऊपर ऊपर से तो सारा कुछ अरेंज दिख रहा था, लेकिन कोने कोने में डस्ट ये सब बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सब मुझे साफ़ करना है। और इधर साइड में भी यही हाल था, ये स्टूल इधर एकदम साइड में घुसाया हुआ था, तो उसको मैं हटा के निकाली वहाँ से। और फिर ये टेबल पे भी बहुत सारा दाग पड़ा हुआ था, जैसे चाय के कप के दाग, ये मतलब ये सारी चीज़ें थी। फिर कोलिन लेके आई, कोलिन से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ करना पड़ा है, तब जाके ये चमका है। और इसी तरीके से टेबल के नीचे भी पूरा डस्ट था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया जल्दी जल्दी। मैं सोची कि चलो आज सुबह सुबह ये काम कर लेती हूँ। और मैं नहा ली थी, नहा धो के मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद ये सारा मैंने काम शुरू किया है। क्योंकि फिर मैं इसमें लग जाती ना, तो मुझे नहाने में काफ़ी लेट हो जाता, तो इसीलिए मैं पहले नहा धो ली थी। अपना जो भी अपना काम है वो करने के बाद फिर मैं घर के काम में लगी हूँ। एंड अभी मैं जा रही थी बाहर, एक आध कपड़े थे वो मैं डाल दे रही हूँ। फिर मुझे प्लांट्स भी देखना था कि प्लांट्स का क्या हाल है। और इधर का सारा कुछ मैंने आज क्लीन कर दिया था, मतलब इधर भी बहुत सारी गंदगी थी। ये देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे फ्लावर आए हैं, वाइट है और रानी पिंक है, इसमें येलो है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर इस टाइम पे आए हुए हैं। और ये शूज़ भी मैंने वॉश कर दिया है सुबह सुबह। एक मेरा है, इनका है, स्पर्श का भी लेके नहीं रखी हूँ यहाँ पे, स्पर्श का बाथरूम में ये भी रखा हुआ है। एंड अपना थोड़ा सा मैं आप लोग को प्लांट्स दिखा देती हूँ। और बाकी इधर का जो है ना पूरा मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है, तो साफ़ हो गया। नहीं तो इधर भी पूरा धूल भरा हुआ था। ये येलो वाला देख सकते हैं कितना, ये 10 o'clock फ्लावर है, और ये बहुत सुंदर मुझे लगता है। सुबह सुबह कुछ नहीं रहेगा, एंड जैसे ही 10 बजेगा ना, वैसे पूरा आपका जो पॉट है ना वो पूरा भर जाएगा फ्लावर से, और बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। ये सब काम करने के बाद फिर मैं आ गई, अपना यहाँ पर बैग खोली, और ट्रॉली में बहुत सारी चीज़ें थी, निकाली मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी भी। जो कपड़े मुझे लगा था ऊपर ऊपर दिख रहे थे कि वॉश करने हैं, जो पहन के आए थे उसी को मैं डाली थी। बाकी इसमें से भी कुछ कपड़े हैं जो मुझे अभी मशीन में डालना है। इस पर्स के कपड़े मैं फोल्ड करके साइड करते जा रही थी, जहाँ उसके रखने हैं वहाँ रख रही थी, अपने खुद के जहाँ मुझे रखने हैं वहाँ रख रही थी। इस तरीके से रखते जाऊँगी तो चीज़ें जल्दी जल्दी अरेंज हो जाती है, नहीं तो फिर ये बिखरा ही रहेगा। और मेरी आदत ये है ना कि कभी भी मैं घर से आती हूँ तो मुझे ना बैग खोलने का मन नहीं करता है, सामान निकालने का। जो ज़रूरी है वो मैं निकाल लेती हूँ, लेकिन और सारी चीज़ें हैं ना बैग में उसी तरह रखी रहती है हफ्ते भर। और ज़रूरी वाली चीज़ें तो निकालने का मन करता है, लेकिन उसके बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिस तरीके से जाने से पहले पैकिंग करने का मन नहीं करता है, उसी तरीके से ना मुझे आने के बाद कपड़े निकालने का मन नहीं करता है इसमें से। तो जो मुझे लग रहा था वो निकाल रही थी। साथ में यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड था, ट्राइपॉड भी इसी ट्रॉली में मेरा रखा हुआ था जो मैं वहाँ पर लेके गई थी। तो मैं इसको अभी अभी निकाल ली, लेकिन थोड़ा सा ना ये लूज़ हो गया। देख रही हूँ कितना दिन ये चलता है, ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मतलब ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने लगा है ये। तो बस ये सारी चीज़ें मैं ले जाके अभी अलमारी में अभी सेट कर दे रही हूँ। मेरे बैग से एक निकला फेशियल किट था जो मैं वहाँ मंगाई थी, तो एक मैं लेके आई थी, एक वहीं मैं छोड़ दी थी।
तो वो उसका जो डब्बा था ना वो एकदम टूट फूट गया था, क्योंकि कपड़े ऐसे दबा के रखी थी ना ट्रॉली में, तो फिर वो निकल गया था। तो मैं उसको साइड कर दे रही हूँ, जब मन होगा तब मैं खुद से ही उससे फेशियल करूँगी। वैसे वन टाइम फेशियल किट ही है वो, एक बार में ही जितना मतलब कर सकूँ वही वाला है, छोटा पैक है। एंड ये D10 जो मैं स्क्रब मंगाई थी वो है, और साथ में ये सारे मेरे कपड़े, लोअर, टॉप, ये सारी चीज़ें थी। बस ट्रॉली मेरा खाली हो चुका है, इसमें से सारी चीज़ें निकाल के अब जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन मैं वॉश करूँगी। अभी नहीं वॉश करने वाली हूँ, पूरा फुल रेस्ट करने के बाद 3 से 4-5 दिन बाद ही मैं इसको वॉश करूँगी। अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं करना है। तो बस यहाँ पे जो भी मुझे चीज़ें दिख रही थी, ये एक पेपर था पता नहीं, उसके बाद ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। ये जो मेरा वॉश बेसिन था ये भी बहुत ज़्यादा मतलब गंदा लग रहा था। यहाँ पे टैप है ना, वहाँ पे थोड़ी सी ना इसमें पानी जम जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे येलो येलो हो गया था। तो मैं सोची कि अब हार्पिक डाल के ना लगे हाथ तो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि चारों तरफ मैं साफ़ कर रही थी। और ये चीज़ें जब ये वॉश बेसिन गंदा रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें बार बार यहीं पे आना है हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए, तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए। सिंक और ये और वॉशरूम वगैरह ये सब साफ़ सुथरा रहता है तो मुझे ठीक लगता है। तो ये वॉश करने के बाद फिर मैं यहाँ की चीज़ें हैंड वॉश, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें मैं रख दी हूँ। और फिर एक कपड़े से नीचे भी गिर जाता है ना पानी वगैरह, और इधर भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। थोड़े से जाले वगैरह भी लग गए हैं। तो उसके बाद मैं ना यहाँ पे किचन में आ चुकी थी। किचन के सारे काम मैंने फिनिश कर लिया था, बर्तन वगैरह सब कुछ। उसके बाद मैं अभी कर रही हूँ स्प्रे, और ये विनेगर वाला स्प्रे है। एक्चुअली क्या था ना, मैं जब जाने वाली थी तो एक सिंक मेरा ख़राब था, तो उसमें क्या था ना, इन्होंने बनवाया था ना, तो जो भैया बनाने के लिए आए हुए थे वो कुछ सीमेंट वगैरह, वाइट सीमेंट वगैरह कुछ भी जो घोल के लगाए होंगे, इसमें ना पूरा मतलब एकदम दाग दाग सा हो गया है। मैं कितना भी कल शाम को आने के बाद भी इसको मैं साफ़ करी थी लेकिन वो दाग ही नहीं जा रहा है। फिर मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ विनेगर का स्प्रे डालने के बाद, अगर हो सकता है अच्छे से क्लीन हो जाए, लेकिन मैं जब बाद में देखी तो भी नहीं हो रहा है। पता नहीं इसमें मुझे इसमें क्या डालना पड़ेगा, और हार्पिक डालो तो वो तो दाग ही हो जाता है। तो देखती हूँ कैसे साफ़ करना है। लेकिन ये ना एकदम मेरा चमकता था सिंक, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, एकदम वाइट वाइट सा मतलब दिखने लग रहा है। वॉश कर वो कर देती हूँ, जैसे जैसे ये सूख जाता है ना, सूखने के बाद एकदम धब्बा धब्बा सा वाइट वाइट सा दोनों सिंक में दिख रहा है। तो ये मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। अभी तो चमक रहा है, लेकिन जब ये सूख जाएगा तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है मुझे उस टाइम पे। एंड ये सारे बर्तन मैं अभी स्टैंड वगैरह में लगा दे रही हूँ, जो भी चीज़ें मुझे लगानी थी। और फिर मैं यहाँ पे मिल्क निकाल रही हूँ स्पर्श के लिए। गाइस अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे दाल फ्राई बनाने के लिए। तो दाल को मैंने ना, अरहर की दाल ली है, इसको मैं भिगो दी हूँ थोड़ा सा, उसमें चना दाल भी मिक्स की हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता मैं बाहर से तोड़ के लेके आई हूँ। ये सारी चीज़ें कट करके मैं रख ली हूँ। उसके बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद जीरा, ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा हींग मैं इसमें डाली, क्योंकि मैं सोची कि चलो थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं। प्लेन दाल तो बहुत टाइम से ऐसे खा ही रहे थे, तो ये मैं बना रही हूँ। और बस जब भी मैं मिर्च डालती हूँ ना, बहुत ही मतलब एकदम स्पर्श को मैं यहाँ से भगाई कि जल्दी से भागो, नहीं तो फिर उड़ता है ना मेरे कई बार ना दाग हो गए हैं, कई बार हाथ पे ऐसे नेक पे उड़ उड़ के। उसके बाद दाल तो वो बन ही रहा है, साथ में मैंने आलू के भी छिलके निकाल ले रही हूँ, 2 आलू के, क्योंकि चावल रखूँगी ना तो उसमें ही ये 2 आलू डाल दूँगी तो ये बॉयल हो जाएगा। तो छिलके उतार के डालो तो साफ़ सुथरा रहता है, चावल भी गंदा नहीं होता है। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही। स्पर्श खेल रहा है अपने बॉल पे, 2 दिन से इनकी तबीयत खराब है, देखिए कितना दुबला पतला लग रहा है स्पर्श, पतलू पतलू लग रहा है स्पर्श आप। हाँ ए स्पर्श, आप तो पतलू पतलू लग रहे हो। हाँ हेयर कट आया था उसी दिन इसका हुआ। और ये इसकी थेरेपी में भी था, और वैसे ये वाला ना हम लोग पहले से ले रखे थे। 1 मिनट, लाइट ऑन नहीं है, तो इससे ना इसका जो हैंड फ्लैपिंग है थोड़ा सा, और ऐसे शेक करता है वो थोड़ा सा कम होगा। नहीं मुंह में नहीं डालते हैं उसको, हैंड से 10 बार वो करो, प्रेस करो। अभी शाम के बज गए हैं 4:30, और दोपहर का जो मैं खाना बनाई थी, पता नहीं क्यों दाल बहुत टेस्टी बना था, लेकिन ना मुझे खाने का मन किया ना स्पर्श का। खाए थे लेकिन हम ना स्पर्श ने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया, अच्छे से ढंग से खाए नहीं थे। फिर इनका कॉल आया, इनसे बात की, बोले कुछ बना ले, मैगी बना ले। मैगी तुम दोनों का फेवरेट है। तो डब्बा में ना थोड़े थोड़े ना जैसे घून जैसे कीड़े वाले नहीं होते हैं, वो पड़ गए थे। जो बढ़िया थी, बड़ी में पड़ गए थे, तो फिर बड़ी तो मैंने रात में ही थ्रो कर दिया था।
लेकिन डब्बे को मैंने धूप में बाहर रखा है। उसमें मैगी भी थी, लेकिन मैगी को मैंने पैक करके रखा था, उसमें कीड़े वगैरह नहीं घुसे थे। तो सारी चीज़ों को मैंने धूप में रख दिया। इतने दिन नहीं थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है। अभी मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मुझे रखने हैं धूप में। लेके आती हूँ सारे सामान को बाहर से, क्योंकि वहाँ से धूप चली गई है। अंदर से दिखाई दे रहा था कि धूप चली गई है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से धूप चली गई है। और इनके शूज़ वॉश करी थी तो ये भी सूख गया है। राजमा, किसमें कीड़े लग गए, चींटियाँ लग गई कोई चीज़ में, इसमें तो नहीं है। कोई चीज़ में चींटियाँ लग गई, इसमें मुंह में लग गई चींटियाँ। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना। तो इसमें कोई भी चीज़ का ना डर नहीं रहता है। ये मैगी पे पैक था, तो इसमें भी कुछ भी नहीं घुसेगा। ये ऐसा मुझे और लेना है इस टाइप का ना, एक दर्जन और लूँगी मैं पास्ता। और अभी मैं मैगी बनाने के लिए ये पैन रख दी हूँ। पैन में रख दी हूँ मैं पानी, जो कि हो रहा है अभी बॉयल। और मैं खाए थे ना खाना दोपहर में, ना स्पर्श खाया ना मैं खाई। पता नहीं क्यों खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर ये शाम का टाइम था तो मैगी बना लेते हैं। अभी ये कॉल करके बोले कि बना लो, तो ये इतना सारा सोच रही हूँ ना, इनके लिए भी मैं बना देती हूँ, रख दूँगी। ये आएँगे तो थोड़ा सा खा लेंगे। और इनको वैसे मैगी पसंद नहीं है। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ।